हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आप अगर कोई घर खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए कैसी होगी, आपके घर की एनर्जी कैसी रहेगी। क्या ये प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए या कुछ दिन रुकने के बाद आपको इसे खरीदना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि आपके घर के बारे में ये कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी, दो कार्ड्स हैं, द 3 ऑफ वॉन्ड्स है, द 8 ऑफ सोर्ड्स है, द 8 ऑफ वॉन्ड्स है, द 2 ऑफ लवर्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द एस ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, the 7 of pentacles and the page of pentacles। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए आपको। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो घर को लेकर के कोई एक भी कार्ड नहीं है, ना फैमिली दिखा रहा है, न कपल दिखा रहा है, न 10 ऑफ कप्स है, न सन कार्ड है। ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो ये बताता हो कि आप जिस घर को खरीदना चाहते हो वो आपके फेवर में रहेगा, वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड हेल्थ, प्रोग्रेस इन लाइफ लाएगा। ऐसा कोई कार्ड आपको नहीं बता रहा है ना। अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप शादी करना चाहते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो या मैरिज करना चाहते हो या आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि आपके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बगल में द लवर्स कार्ड है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ है, एक अच्छा रिश्ता है आपके पास। एंजल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकोगे। आप उनसे प्यार करोगे, वो आपसे प्यार करेंगे। आपके बीच का जो एक बैलेंस रहेगा वो बहुत ही अच्छा बैलेंस रहेगा। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, राइट। इस इंसान के साथ शादी करना अगर आप चाहते हो तो ही और शी इज़ द राइट पर्सन टू गेट मैरिड। एंड जो एंजल है उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, तो ये इस रिश्ते में आप जा सकते हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो, अगर आप शादी करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आप मैरिज कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप पीस ऑफ माइंड के साथ जियोगे क्योंकि आपने वाइट ड्रेस पहन रखा है ना। तो जो भी डिसीजन आप लोगे आपके लिए बेहतर रहेगा। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, डू गो अहेड एंड गेट मैरिड। ये रिश्ता आपके लिए सही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको घर खरीदना है, आप कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, है ना। तो ये बता रहा है कि आप देख तो रहे हो बहुत दूर तक, आप सोच रहे हो कि मैं अपने होराइजन्स को बढ़ाऊं, मैं ट्रैवल करूं, मैं बाहर जा कर के अपना किंगडम बड़ा करूं, राइट, मैं जाके एक घर खरीदूं। ये सोच आप रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो आपके पास हॉलो विक्ट्री है, आपके पास विक्ट्री नहीं है। आपने अपनी आंखों पे पट्टा बांध रखा है, किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में हो, कंफ्यूजन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप चाहते हो उसे कैसे हासिल करो। आपके पास द 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसे को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हो सकता है आपका पैसा कहीं पे फंस गया है और आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपको फल नहीं दे रही है। आप चाहते हो कि आपके पास वो पैसा आए जिस पर आपने मेहनत की है, लेकिन
अभी इस वक्त की जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि अभी रुक जाओ, आपके पास पैसा नहीं आ सकता है। आपका पैसा कहीं पे स्टक है, कहीं पे बंधा हुआ है। जिस किसी के पास आपका पैसा है वो रुका हुआ है, वो इंसान आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। कहीं पर आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में हो। ये आर्ग्यूमेंट इस वजह से भी हो सकती है कि आपका पैसा फंसा हुआ है। जो भी आप चाहते हो, अभी आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, अभी आपके रास्ते खुले नहीं है। आपने अपनी सोच से अपना रास्ता बंद कर रखा हुआ है। तो पहले अपनी सोच को देखो, आप किस डायरेक्शन में सोचते हो, है ना। जब तक आप अपनी आंखों पे लगी हुई पट्टी को नहीं खोलोगे, चाहे फिर उसका सब कुछ ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इंसान ने अपने मन पे पट्टी बांध रखी, अपने सोच पे पट्टी बांध रखी, अपने डिसीजंस पे पट्टियां बांध रखी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप चाहे आपको कितना भी कुछ मिलेगा या बताया जाएगा या गाइड किया जाएगा, लेकिन आप ही समझना नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको लड़ते ही रहना है और आपको फ्रस्ट्रेट ही होते रहना है। आप मेहनत करना जानते हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन परिणाम क्या आता है? आपकी मेहनत के बाद का परिणाम क्या है? आप चाहते हो, आप समझते हो कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत काम किया है, मेरे पास ये पैसा आना चाहिए, लेकिन किसी वजह से कोई ऐसा कारण है, उसे आपको ढूंढना है। वो क्या कारण है? क्यों वो पैसा आपके पास नहीं आता? जिस पर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, अपना 100% देते हैं, अपने दिन और रात देते हैं, उसे अच्छा बनाने में, उसे सक्सेसफुल बनाने में सब कुछ आप कर जाते हो, सब कुछ 1 to all मेहनत आप कर जाते हो। लेकिन जब फल की बारी आती है तो वो फल आपके हाथ में नहीं आता है। आप किसी के साथ झगड़ जाते हो, किसी के साथ आपका मन मुटाव हो जाता है, किसी के साथ आप झगड़ा कर लेते हो, और इस वजह से क्या हो जाता है कि आप दो धारी तलवारों के बीच में आ जाते हो, इधर से भी कट जाते हो, उधर से भी कट जाते हो। मेहनत जो की वो भी जाया चली गई, उसका फल जो था वो भी जाया चला गया। ना आपको मेहनत का फल मिला, ना आपकी कोई रिकग्निशन हुई, ना आपकी कोई इच्छा पूरी हुई, मन में और ज्यादा कटुता भर गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लोगों से झगड़ा हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। राइट। तो जो भी, अगर आप पैसा चाहते हो, वो पैसा आपके पास आएगा, वो पैसा आप ही का है, आपके पास ही आएगा। आपका एक कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन किन हालातों में करोगे? पहले तो आपको पैसे चाहिए ना। आपके पास डिवाइन आपको पैसा देना चाहता है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पैसा है, हर जगह पे पैसा तो है। डिवाइन भी आपको पैसा देना चाहती है, कुदरत भी आपको पैसे से मदद करना चाहती है, ताकि आप बेहतर तरीके से शादी कर सको, घर बसा सको, जो आप चाहते हो, दूर जाना चाहते हो वो आप जा सको। तो कुदरत भी आपको पैसा देना चाहती है, लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ी बाधा ये है कि आपने अपने आप को रोक रखा है। आप इन सब पे भारी हो जाओगे, कुदरत कुछ नहीं कर पाएगी, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कुछ नहीं कर पाएगा। कोई यंग इंसान है जो आपकी पैसे से मदद करना चाहता है। आप कह रहे हो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, फलाना XYZ रीजन है आपके 100। तो कोई बहुत यंग है आपके आसपास, हो सकते हैं आपके बच्चे हैं, हो सकते हैं आपके दोस्त हैं, हो सकते हैं आपके भाई बहन हैं, कोई भी हो सकता है जो आपसे छोटा है। वो पैसे से आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो मदद तभी कर पाएंगे जब आप स्वीकार करोगे, जब आप अपनी आंखों को खोलोगे, अपने मन की आंखों को खोलोगे, अपने विचारों को देखोगे, अपने विचारों को समझोगे कि मैं अपने आप को ही क्यों रोक रहा हूं, मैं अपने आप को ही आगे क्यों नहीं बढ़ाता, मुझे कौन रोक रहा है, मुझे कोई नहीं रोक रहा है, मैंने अपने आप को बंद रखा। अगर आप 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे तो आप कहीं से भी बंधे हुए नहीं है। ये तलवारें आपके पीछे रखी है, आपके आगे नहीं रखी है, रास्ता बंद नहीं करके रखा। आपका आगे का रास्ता खुला है, आपके पैर खुले हुए हैं, आपने खुद को जकड़ रखा है, आपने हाथ पीछे कर लिए हैं, मुझे तो नहीं चाहिए।
जो लेने वाला होता है उनके हाथ आगे होते हैं, ना कि पीछे होते हैं। आपने तो हाथ पीछे कर रखे हैं, बांध रखे हैं, दिमाग पे पट्टी बांध रखी है। मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है भाई, मैं तो अंधा हूं, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अब जो अपने आप को ही बांध देगा उसे तो कौन छुड़ाएगा? दुनिया की कोई ताकत, ईश्वर भी नहीं छुड़ा सकते जो अपने आप को बांध ले। ईश्वर तो आपकी मदद करना चाहती है, लेकिन क्या आप लेना चाहते हो? आप देखो, आप समझो, आप जानो, ये जितनी भी लड़ाइयां हैं आपकी अपने मन के साथ की लड़ाइयां हैं। आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं करते, अपनी मेहनत पर ही भरोसा नहीं करते कि मैंने जो मेहनत की है वो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। आपको भरोसा तो करना है ना अपनी मेहनत पे, यकीन तो करना है ना कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना वक्त दिया है, अपने सब कुछ दांव पे लगाया, मैंने दिन और रात मेहनत की, तो ये सब मैंने किया है, तो ये जो फल है वो मेरे पास आएगा ही आएगा। नहीं क्यों आएगा? मैं अपने काम से खुश तो हूं कि अपने काम को देखकर खुश होइए। आपने जो काम किया, जो भी काम किया, जहां कहीं पर भी आपने काम किया, उसको देख करके आप खुश होइए, अपने अंदर वो खुशी प्रकट कीजिए कि हाँ मैंने ये किया, मैं केपेबल हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं लायक हूं, और ये पैसे मेरे पास आएंगे ही आएंगे, कुदरत आपको दे रही है भैया। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा तो इसके साथ झगड़ा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। ये सारे बवंडर आपने अपने लिए क्रिएट करके रखे, किसी ने नहीं कहा। जो इंसान खुद अपने साथ ही लड़ रहा है, खुद अपने साथ ही सुकून में नहीं है, खुद अपने साथ ही खुशी में नहीं, खुद अपने काम पर भरोसा नहीं है, जिसको कि मैंने जो मेहनत की है उसका फल मुझे मिलेगा, नहीं क्यों मिलेगा? तो आपको क्या करना है ये आप बेहतर जानते हो। अपने आप को इस इमोशनल स्टेट में से बाहर निकालिए, इस कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में से बाहर निकालिए, इस गुस्से के भरे हुए वातावरण से अपने आप को बाहर निकालिए। अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कीजिए। अपने देखो, आपने कपड़े कैसे पहन रखे, इन कपड़ों को चेंज करिए, एक पॉजिटिव एनर्जी में आए। अपने आप को सेल्फ ग्रूम करिए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, अपने कपड़ों को बदले। कपड़ों को बदलने से एनर्जी बदलती है, पता है आपको? हमारा मन बदल जाता है। जा करके थोड़ी ग्रूमिंग करिए, अपने सेल्फ को थोड़ा ग्रूम करिए, बेहतर बनाइए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बातें करें, अच्छी बातों को सोचें, अच्छे एनवायरनमेंट में जाकर के बैठिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी रेस हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी सब चेंज हो जाएगी। और जैसे ही ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको दिखाई देगा आपका पैसा, आपको दिखाई देगा कि कुदरत आपको देना चाहती है, और आप उस पैसे को लोगे और आप जिस घर को बनाना चाहते हो, जिस घर के पास आप जाना चाहते हो, जिस घर में रहना चाहते हो, उस घर में खुशी खुशी रह पाओगे। वरना जिस घर को आप अगर खरीद भी लेते हो लेकिन मन ही खुश नहीं है, तो घर खुश नहीं रह सकता। उस इंसान का घर खुश होता है जिसमें रहने वाला खुश होता है। हम दोनों का खुश रहना बहुत जरूरी होता है। हमारे घर की दीवारों को भी खुश रहना जरूरी। अगर हम अच्छे हैं, हम खिलखिला के हंसेंगे, घर में अच्छी बातें करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, भले वो कितना ही सादा खाना, जरूरी नहीं है रोज पिज्जा और बर्गर खाएं और बिरयानी खाएं। जो भी खाना है हमारे घर में, जो भी खाना बनता है, उसमें से जो लिज्जत आएगी वो किसी भी और खाने से नहीं आ सकती। तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करिए, अपनी सोच को चेंज करिए, ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। और इतना अच्छा अगर आप खरीद सकोगे कि जिसकी सोच भी आप नहीं रखते हो इस वक्त, है ना। चलिए, तो अपने मूड को चेंज करते हुए आप आगे बढ़िए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका बहुत ही अच्छा मकान बहुत ही जल्दी बने, आप उस घर में बहुत खुशी खुशी रहें, अपने परिवार के साथ हर त्योहार को आप एंजॉय करें, उस घर में आपकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। जल्दी फिर से मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आप कमेंट करना चाहो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं देखूंगी, सुनूंगी, समझूंगी और आपके लिए और भी बेहतर कार्ड्स लेकर के आऊंगी, और भी बेहतर रीडिंग्स लेकर के आऊंगी, ताकि आपकी लाइफ बेहतर बन सके, आप अच्छे डिसीशंस ले सके। ये एक गाइडलाइन है। लेना ना लेना हमारे हाथ में है, लेकिन अगर कोई चीज़ भी आपको इससे प्रेरित कर जाती है, आपके लिए बेहतर हो जाती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आई विल फील वेरी हैप्पी। चलिए बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई लव यू।